राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वेबिनार के अंदर एक सेशन रखा गया है फेरी हीलिंग को लेकर, एडवांस फेरी हीलिंग। हमारा अभी अभी एक सेशन गया था जो कि जिसमें हमने बेसिक कोर्स किया था और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था और बहुत बहुत ही लोगों को मजा आया। तो अब हम एडवांस कोर्स लेके आ रहे हैं। तो मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एडवांस कोर्स लाने के लिए। थैंक यू और सर, थैंक जितने भी लोग यहाँ आए अपना कीमती समय निकालकर, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम वेबिनार की शुरुआत करें, मैं मैडम से क्लियर करना चाहूंगा कि मैडम, अगर कोई नया व्यक्ति एडवांस में आना चाहता है तो क्या यू। उसके लिए बेसिक कोर्स अनिवार्य है या फिर वो डायरेक्ट ही ये कोर्स कर सकता है? वो क्लियर जरूर कीजिए। हाँ जी, और हाँ जी। मयूरा जी के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि वो एक लामा फेरा हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर, हॉलिस्टिक हीलर और भी बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम को जानने वाली। इन्होंने हमारे यहाँ पर पेंडुलम डाउजिंग से लेकर क्रिस्टल ग्रिड से लेकर बहुत सारी क्लासेस को कंडक्ट किया है। आकाशिक रिकॉर्ड्स उनका बहुत ही एक सुपर हिट कोर्स है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना बेहतरीन नॉलेज हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के लिए। तो मयूरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। एक बार सभी से राधे राधे कर लीजिए, फिर हाँ वो जी। फर्स्ट मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, उसके बाद ठीक। ही हम शुरुआत करेंगे। यस सर। चलिए एक बार आवाज जोर से निकालिए, राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। राधे। चलिए, अब मुझे लग रहा है कि मैं जीवित लोगों से बात कर रहा हूँ और उनकी आवाज में भी दम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, तो अभी आप सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए। आपके क्वेश्चंस की कुछ क्वेरी होती है, कोर्स के बारे में आपको कुछ जानना है, प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ जानना है, सभी पे चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले मयूरा जी से बात कर लेते हैं। समय नहीं गंवाते हैं क्योंकि टाइम इज द मनी, टाइम ही सबसे ज्यादा प्रीशियस होता है। तो मयूरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो राधे राधे सभी को, वार्म वेलकम ऑन द स्टार साइन प्लेटफॉर्म। और आज जो हम आपके लिए क्लास वर्कशॉप लेके आ रहे हैं वो है द एडवांस क्लास ऑफ द फेरी हीलिंग। देखिए, हीलिंग तो काफी जन मैंने पूछा तो आई एम श्योर काफी लोग जुड़े हुए रहेंगे हीलिंग से। और एंजल हीलिंग लोगों ने सीखा हुआ है, रेकी हीलिंग लोग करते हैं, लावा फेरा सीखा हुआ रहेगा आप लोगों ने। बट दिस इज अ वेरी डिफरेंट मोडालिटी, बहुत अलग मोडालिटी है जिससे हम फेरीज के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके पहले अपने बारे में बताऊंगी कि मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा हीलर, एंड बहुत सारे मोडालिटीज को कंबाइन करती हूँ जब मैं लोगों को हीलिंग देती हूँ तब। And before we start with this, yes, as usual, I'll thank you, Manish sir and Pushottam ji for this great platform. तो उसके साथ हम शुरुआत करते हैं कि फेरी हीलिंग क्यों करना है, क्यों सीखना है। देखिए, जैसे जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, कान के अलग डॉक्टर होते हैं, हार्ट का अलग डॉक्टर होता है ना, हर एक डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे ये जो अलग अलग डॉक्टर्स हैं तो ये तो अपना काम करते हैं, तो उसी तरीके से ये एनर्जीज जो है वो अलग अलग होती है। तो काफी टाइम ऐसे होता है कि हम ऐसे सिचुएशन में आते हैं या क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि समटाइम्स एनर्जीज अलग अलग होती है हर एक इंसान की, ऑरा अलग होता है, चक्रास अलग होते हैं। चक्रास इन द सेंस उनकी एनर्जीज अलग अलग होती है, किसी का बहुत बैलेंस्ड होता है, किसी का बैलेंस नहीं होता है, किसी का ओवर एक्टिव होता है, किसी का अंडर एक्टिव होता है। तो उस हिसाब से ना इंसान को अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जहां पे हमें लगता है कि दिस एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, सो फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति हमारे पास आए हुए हैं और उनको हीलिंग देनी है, तो हम देखना सबसे पहले हमारा ये देखना होता है कि ये व्यक्ति किस कौन सी ऊर्जा के साथ कनेक्ट करता है ना। हमारे पास 10 अलग अलग डॉक्टर्स रहेंगे तो उनमें से एक डॉक्टर ऐसा रहेगा कि जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा रैपो क्रिएट होता है, हम उनके साथ अच्छे से बात कर सकते हैं, अच्छे से मिलजुल के हम बात करते हैं, हमें डर नहीं लगता उनके साथ। जब भी अगर कुछ ऑपरेशन करना या कोई भी कोई मेडिकेशंस करना हो तो उसी तरीके से होता है कि जब हम हीलिंग करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज ए हीलर्स को समझने के लिए कि जिस व्यक्ति को मैं हीलिंग दे रहा हूँ वो व्यक्ति उन एनर्जीज को एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या कौन सी एनर्जीज के साथ वो जल्दी हील हो पाएगा। तो उसी में फेरी हीलिंग भी आती है। तो नॉर्मली फेरी तो बचपन में हम सबने सुना होगा, परी कथाएं हमने सुनी थी, और मैं भी काफी अट्रैक्टेड थी परी कथाओं की इस दुनिया में, मैजिकल वर्ल्ड ऑफ द फेरीज। तो ये था कि पता नहीं कि सच मुझे फेरीज होती है कि जो पिक्चर में दिखाया जाता है वही होता है, कि इंसान का दिमाग का खेल है वो फेरीज। तो मैं कहूंगी कि नहीं, फेरीज इंसान के दिमाग का खेल नहीं है। इट्स बेसिकली कि फेरीज एग्जिस्टेंस होती है। देखिए, हर एक रेलम्स होते हैं ना, हम जो है वो पृथ्वी पर रहते हैं,
तो पृथ्वी पे जो हम रहते हैं तो वो इंसान है, मानव प्राणी जो भी रहते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं। अब जब आपने कभी सोचा कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं? वो कौन सी दुनिया होती है जब हम मरने के बाद चले जाते हैं? तो क्या मरने के बाद हम तुरंत ईश्वर के साथ मिलते हैं? तो वो तो चलो हम आकाशिक में सीख लेंगे। बट कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग रेलिम्स होते हैं जिसकी हायर एनर्जीज होती है। जैसे एसेंडेड मास्टर्स एक रेलिम होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल लॉर्ड बुद्धा, उनके साथ हम कनेक्ट जल्दी कर पाते। क्यों? बिकॉज वो पहले इंसान थे, उनको एनलाइटमेंट मिली, उन्होंने यहाँ पे दिव्य काम किया इस धरती पे, और वो चले गए, अपने मर्जी से चले गए। तो ये एनलाइटमेंट सोल जो होते हैं, जिसे हम एसेंडेड मास्टर्स कहते हैं, उनके साथ हम कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब उसमें और एक रिलम्स होते हैं, जैसे एंजल्स की बात करते हैं, अलग अलग एंजल्स हैं। उसके नीचे भी एक रिलम होता है, जैसे फेरीज होती है। अब फेरीज जो होती है ना, वो नेचर में काफी पाई जाती है। आप अगर नेचर के साथ कनेक्ट कर पाते हो तो इन फेरीज के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अगर आपको नेचर बहुत पसंद है, अगर आप बहुत कंपैशनेट हो, आपके मन में लोगों के लिए प्यार भावना है, एक डिवाइन लव होता है, तो आपको डेफिनेटली इन फेरीज के साथ आप जुड़ पाओगे, उनकी ऊर्जाओं को आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो अभी रहा क्वेश्चन की, जो हमने एक बेसिक वर्कशॉप किया था और ये वाले वर्कशॉप में क्या फर्क है। देखिए, बेसिक वर्कशॉप में हमने 12 आई थिंक 10 अलग अलग फेरीज के बारे में सीखा था, 10 फेरियों के बारे में सीखा था। और इन फेरीज के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये सीखा था हम। अब ये 10 अलग फेरीज है। अगर आप इनको करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, उत्सुकता आपके अंदर है, तो आप पुरुषोत्तम जी से कनेक्ट करके वो वाला भी रिकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। विच इज आई थिंक 2 days, 2-3 दिन की क्लास थी। तो आप आराम से वो रिकॉर्डिंग देख के आप लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। पर अगर आपका कहना है कि नहीं, मुझे अभी एडवांस ही लेवल सीखना है, तो आप एडवांस लेवल सीख सकते हो। क्योंकि इसके लिए आपको कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये एडवांस लेवल में अलग फेरिस के बारे में दिया गया है। इनमें हम क्रिस्टल फेरिस और बहुत सारे अलग अलग फेरिस के बारे में सिखाने वाले हैं। तो ये कंटेंट पूरा अलग है कंपेयर टू द बेसिक कंटेंट जो हमने सिखाया सिखाया है लास्ट वीक। तो इसके साथ आई जस्ट शेयर कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। एक मिनट मैडम, मुझे दे हाँ जी, दीजिए। हाँ जी। देखिए, आप सब लोगों के लिए आज मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज सोची है। देखिए, जो हमारा जो ये अपकमिंग कोर्स आ रहा है, ये कोर्स आ रहा है हमारा 6 डेज का। और जैसा कि बेसिक में ही इतना आनंद आया था, तो इसमें तो बहुत हम मजा करने वाले हैं और बहुत सारा नॉलेज हम गेन करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 6 डेज की जो एडवांस फेरी हीलिंग का कोर्स है, इसमें बहुत सारा मैजिक आप देखने वाले हैं। इसका एनर्जी एक्सचेंज हमने 3540 रखा है। 3540 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज रखा है। ये 16 मार्च से स्टार्ट हो रही है। 12:12 PM यानी कि आफ्टरनून का इसका बेस्ट टाइमिंग है। पेमेंट कहाँ करना है? इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती है, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो भी नोट्स होंगे वो सब मिलेंगे। रिकॉर्डिंग फॉर 6 मंथ, पीडीएफ नोट्स फॉर 1 ईयर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे क्लास प्लस ऐप पे। 9675176666 पे आप पेमेंट करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। और 7665559566 पे आपको इसका पेमेंट की स्लिप को शेयर करना है। अब ये आज हमने आपको पहले क्यों बताया? कंटेंट तो अभी मैडम ने बताया नहीं कि इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। आपको मैं इसमें बहुत ही बेहतरीन ऑफर दे रहा हूँ। अभी ये वेबिनार आधे से पौन घंटे चलने वाला है। जो भी आधे से पौन घंटे के बीच में अपना मन बनाकर, जो भी होते हैं ना कि भाई नहीं, हम तो बहुत जल्दी डिसीजन मेकर हैं कि हमें ये करना है या नहीं करना है, तो क्विक डिसीजन मेकर्स के लिए हमने एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर रखा है। 2222 यानी कि 2222 रुपए। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। लेकिन एक बात आपको सबको ध्यान रखनी है, 16 तारीख तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, सुबह 11 बजे तक। 16 तारीख, उसके अंदर आपको 3540 रुपये पे कर कर ही लेना है। लेकिन अभी इस पौन घंटे के एक बहुत ही बेहतरीन पीरियड में आप सब लोग पेमेंट कर सकते हैं 2222 यानी 2222 रुपए। ये मैंने पहले इसीलिए कहा है ताकि बहुत क्लियर रहे, बाद में किसी को ऑफर नहीं मिलेगा। यानी कि सीधा का सीधा अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो आपको डिस्काउंट मिलने वाला है 1318 रुपए का, विच इज ए स्मॉल एफर्ट हमारी तरफ से। लेकिन आप, हो सकता है किसी के लिए 100 रुपए की भी कोई चीज गिफ्ट में मिलती है तो उसे बहुत खुश होता है, और यहाँ पर आपको पूरे के पूरे 1318 रुपए का गिफ्ट मिल रहा है। लेकिन शर्त सिर्फ यही है, वेबिनार खत्म होगा तो कोई भी पेमेंट करेगा तो वो मान्य नहीं रहेगा। मैं आपको पेमेंट डिटेल एक बार शेयर कर देता हूँ, अगर किसी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो। आप आराम से इसका कंटेंट सुनिए मैडम के साथ।
देखिए, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। चलते वेबिनार में जिसको भी पेमेंट करना है वो कर कर 1318 रुपए का आप लाभ ले सकते हैं। आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्लिप का, 9675176666, यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। सीट आपकी रिजर्व तभी होगी जब आप 766, ये नीचे मेरा नंबर दिया गया है, 7665559566, 7665559566 पे आप स्लिप को शेयर करेंगे। जी मैडम, अब ओवर टू यू। हाँ जी सर, थैंक यू। देखिए, ये जो क्लास है ये एडवांस क्लास है। इसके बाद आपको कोई और क्लास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये जो क्लास है, मैं यही कहूंगी कि आप थोड़ा सोचिएगा अगर आपको सचमुच ज्वाइन करना है। द रीजन व्हाई, बिकॉज एक तो नॉलेज है, ये विजडम है आपको मिलने वाला है जो कभी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आपको नहीं पता या आपको शायद अंदाजा भी नहीं आएगा कि हो सकता है कि ये नॉलेज जो आप प्राप्त करने वाले हो सकता है कहीं ना कहीं आप उसको यूज डेफिनेटली करोगे। और अचानक से ऐसा कुछ हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, फेरीज अपने प्रेजेंस आपको दिखा सकती हैं, क्योंकि इसमें अटूनमेंट भी होता है, ठीक है। इन फेरीज के साथ आपका अटूनमेंट भी होगा। हमने जब लेवल 1 किया था तब उसमें भी हमने फेरीज का अटूनमेंट लोगों को दिया हुआ था। और देखिए, फेथ की बात होती है, इट्स ऑल अबाउट फेथ। आप जितना विश्वास करते हो, जब हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो हमें नहीं पता आगे जाके क्या होने वाला है, बट हम पूरे विश्वास के साथ, फेथ के साथ उनके पास चले जाते हैं विद इंटेंशन कि हमारा ट्रीटमेंट होगा और वो बहुत सही और पॉजिटिव होगा। तो मैं यही कहूंगी कि जब भी आप ये कुछ सीखते हो, जब हीलिंग की बात आती है, बिकॉज मैं खुद एक हीलर हूँ ऑलमोस्ट फॉर मोर देन 10 years। इस फील्ड में मैंने बहुत काम किया है। पैंडेमिक के समय भी हमने लोगों को काफी हीलिंग दी हुई है और काफी इफेक्टिव हीलिंग लोगों की हुई है। तो अगर आपको लगता है कि आई एम अ गुड हीलर और मैं अपना जो अपने इश्यूज है या मैं लोगों के इश्यूज को क्लियर करना चाहता हूँ, हील करना चाहता हूँ, देन दिस इज फॉर यू। तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, बेसिकली क्रिस्टल्स। अब ये क्रिस्टल्स नहीं है, देखिए, क्रिस्टल्स के बारे में, यस दिस इज अबाउट दी स्पेसिफिकेशंस ऑफ कौन से क्रिस्टल्स है, बट ये क्रिस्टल क्लास नहीं है। तो अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो मैं पहले ही दूर कर देती हूँ कि दिस इज नॉट अबाउट क्रिस्टल्स, बट क्रिस्टल्स बीइंग जो होते हैं, मतलब क्रिस्टल से बनी जो चीजें होती है उनके बारे में, उनकी ऊर्जाओं के बारे में हम सीखेंगे। और उन्हीं से फेरिस बनती हैं, क्रिस्टल फेरिस जिन्हें कहा जाता है। देखिए, क्रिस्टल्स कहाँ से आते हैं, धरती से आते हैं, वी गेट इट फ्रॉम द मदर अर्थ। तो ये नेचर ने हमें दिया हुआ है। और जो भी चीज जो नेचर हमें देती है उनमें ऊर्जा होती है, आप बिलीव करो या ना करो। पानी है, पानी की अपनी ऊर्जा है, मिट्टी है, मिट्टी की अपनी अलग ऊर्जा है। तो हर एक चीज जो नेचर ने हमें दिया हुआ है हैज लॉट ऑफ एनर्जीज विद इन देम। तो यही एनर्जीज के बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे, इनके साथ कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम एलिमेंटल गार्डियंस ऑफ द अर्थ, कौन से एलिमेंटल गार्डियंस है, अभी ये मैं अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगी बिकॉज ये सारे आपको क्लास में, वर्कशॉप में सीखना है। तो यहाँ पे हम ये गार्डियंस, मतलब ये कौन से एंजल्स हैं जिनके साथ हम डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने रेकी नहीं भी सीखी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये वाला कोर्स कर सकते हो। और अगर आपने रेकी सीखी है, आपको पता है रेकी हीलिंग क्या होती है, तो रेकी में हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। मतलब यहाँ पे बैठ के अगर फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके फोटो के ऊपर मैं उसको हीलिंग दे सकती हूँ, ताकि मेरी हीलिंग यहाँ से चल जाके उस व्यक्ति तक पहुंच के उसको ठीक कर देती है। तो मैं खुद एक प्रोफेशनल हीलर हूँ, तो हम अलग अलग मोडालिटीज हम यूज करते हैं जब हम हीलिंग करते हैं तब। और उनमें से एक जो है वो फेरी हीलिंग है। तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट्स है, तो वाटर के जो एनर्जीज है उनमें जो फेरी से कनेक्शन है उनके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे कि एग्जैक्टली ये वाटर एलिमेंट्स होते क्या हैं और क्या ये सचमुच हमें हीलिंग के लिए काम आते हैं या हेल्प करते हैं। उसी तरीके से द स्पेसिफिक हीलिंग रोल ऑफ द अर्थ क्रिस्टल फेरीज। तो देखिए, फेरीज जो होती है वो आपके सामने नहीं आएंगी, बट जब भी उनका प्रेजेंस दिखाना है आपको, हवा का झोंका, एक यू फील द ब्रीज अराउंड, या हल्के सा एक पत्ता जो आपका प्लांट का है तो वो हिलना शुरू हो जाता है, या कभी कभी आपको विजन्स आते हैं। मुझे विजन्स बहुत आते हैं जब मैं इनके साथ कनेक्ट करती हूँ। तो हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति की ऊर्जा अलग है। आप जिस तरीके से इनके साथ कनेक्ट करोगे उस तरीके से आपको उनका वो एहसास या उनका प्रेजेंस आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये फायर क्रिस्टल्स है। अर्थ क्रिस्टल्स हम देखेंगे, फेरिस कौन सी है, अर्थ फेरिस कौन सी होती है, वाटर फेरिस कौन सी होती है। फिर इनके एलिमेंटल अफिनिटीज मतलब उनमें अलग अलग टाइप ऑफ फेरिस कौन सी होती है और वो कौन से हीलिंग का काम करती है।
बिकॉज जैसे हम कहते हैं कि अलग अलग हीलिंग करना पड़ता है, हो सकता है किसी को बीमारी है, किसी को रिलेशन इश्यूज है, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज है, तो अकॉर्डिंगली हम उस व्यक्ति को हीलिंग देते हैं। हर एक हीलिंग हर एक व्यक्ति के लिए काम करेगा ऐसे नहीं होता है। सो यू हैव टू चूज व्हाट काइंड ऑफ मोडालिटी या व्हाट काइंड ऑफ मोड आप इसमें हीलिंग में चूज करना चाहते हो। पर अगर आपके पास वो ऑप्शन है तभी आप चूज करोगे। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑप्शन है, मैं रेकी से हीलिंग करती हूँ, मैं लामा फेरा से करती हूँ, मैं क्रिस्टल से करती हूँ, मैं एंजल से करती हूँ, मैं फेरिस से भी करती हूँ, और बहुत सारे अलग तरीकों से करती हूँ, तो मेरे पास वो ऑप्शन है। तो मैं चाहूंगी कि आप भी आपका ये जो प्लेटफॉर्म आप जो खुद का कल्ट का है वो बढ़ाइएगा, ताकि आपके पास उतने ऑप्शंस रहने चाहिए कि मैं किस तरीके से इन सबका हीलिंग कर सकती हूँ। फिर इसके बाद डिस्टेंस हीलिंग किस तरीके से दिया जाता है कि क्लाइंट कहीं और बैठा है, भले वो कहीं दुनिया के कोई भी कोने में बैठने दीजिएगा, ही माइट बी इन अमेरिका, ही माइट बी इन लंदन, ही माइट बी इन ऑस्ट्रेलिया। मेरे पास क्लाइंट्स है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स है जिनको हम हीलिंग देते हैं, और बहुत अच्छे से उनकी हीलिंग होती है, सिटिंग अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कोई भी कोने में होने दीजिए। अगर आपकी हीलिंग पावरफुल है तो डेफिनेटली उस व्यक्ति की हीलिंग होती है, एंड 101% होती है। तो यहाँ पे हम अलग अलग फेरीज के बारे में कनेक्शन तो सीखेंगे, पर इन फेरीज का काम क्या है, ये कौन सी हीलिंग का काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी जानेंगे कि इनका अगर हमें इंट्यूशन पावर बढ़ाना है ना, अगर हमें एक दूर दृष्टि जो हमारी होती है वो बढ़ानी है, तो इन फेरीज के साथ मैं कैसे कनेक्ट करूं ताकि मुझे इंट्यूशन मेरी इंट्यूशन पावर बढ़े। तो यहाँ पे डिस्टेंट हीलिंग विद सेलिंग द मूनस्टोन फेरी आएगा, एक्वामरीन फेरी है। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फेरीज है जिनकी अपनी पावरफुल एनर्जीज है। तो आप इनके साथ कनेक्ट भी करोगे, और इनके जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है डिस्टेंस हीलिंग का, जो लंबा है, अच्छे से डिटेल में दिया गया आपको, ठीक है, एक बार सीखोगे, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फटाफट हो जाता है। बट यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में आपको हम बताएंगे, सिखाएंगे कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू कनेक्ट विद द फेयर, व्हाट इज द सेकंड स्टेप टू कनेक्ट विद द फेयर, व्हाट इज द थर्ड स्टेप। एंड बाद में जब आपका काम हो जाता है तो क्या इन फेरीज को हम एक ग्रेटिट्यूड ऑफर करते हैं, और वो करते हैं तो किस तरीके से करते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा। सो मूनस्टोन फेरी है, एक्वामरीन फेरीज है, फायर क्रिस्टल फेरीज है, वाटर क्रिस्टल फेरीज है, बहुत अलग अलग फेरीज है जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। रोज क्वार्ट्ज फेरी है, फिर ब्लू लगेज ब्लू लेस अगेट फेरी है, जैस्पर फेरी है। तो ये सारे क्रिस्टल्स है। आप अगर ऑलरेडी हीलिंग में हो, अकल्ट में हो, तो आपको पता है कि क्रिस्टल्स अलग अलग आते हैं, और क्रिस्टल्स में अपनी अलग अलग ऊर्जा होती है। तो वरना अगर नहीं होती तो हम ये सारे गले में या हाथ में नहीं पहन लेते, या किसी को हम रेकमेंड भी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं काम होते हैं जब हम किसी को फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से ब्रेसलेट जब बताते हैं कि आपको ये पहनना है, तो उनके प्रॉब्लम्स के हिसाब से, उनके इश्यूज के हिसाब से, तो जब हम उनको एनर्जाइज करके देते हैं, तो जब लोग पहनते हैं, क्लाइंट्स पहनते हैं, तो इट वर्क्स वंडरफुली फॉर देम। तो जैसे हमारी हीलिंग चलती है, इन क्रिस्टल्स की ऊर्जा भी उनके साथ कनेक्ट होती है, और जिस तरीके से हीलिंग हम चाहते हैं कि क्लाइंट का हो जाए, उसी तरीके से वो परफेक्टली होता है। तो इन क्रिस्टल्स के बारे में, इनकी एनर्जीज के बारे में, और इनसे जुड़ी जो फेरीज है उनके बारे में हम सीखने वाले हैं। सो गाइडेंस एंड असिस्टेंस फॉर द अर्थ फेरी, ग्राउंडिंग मेथड कौन सा है। हाँ, आपने जो ऊर्जा हमने एक्सेप्ट की है, हम फेरिस की एनर्जीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको हम नर्चर कैसे कर सकते हैं, उनको हम बढ़ा कैसे सकते हैं। फिर इंट्यूटिव डिस्टेंट हीलिंग विद सेलेनाइट फेरी, सेलेस्टाइट फेरी, ब्लू काइनाइट फेरी, क्लेरक्वार्ट्ज फेरी, बहुत बहुत सारे फेरीज है। और इसके अलावा इन फेरीज की हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या है। तो मैं जनरली जब रेकी हीलिंग करती हूँ तो काफी टाइम डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और द इश्यूज ऑफ द क्लाइंट, मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं एक मैजिक टच क्लाइंट के लाइफ में लेके आ जाए, क्योंकि मैजिक हर कोई चाहता है अपने जीवन में। वही हमारा एक डेली लाइफ होता है, सुबह उठते भागते हैं, तो हम हर कोई चाहता है कि जीवन में हमारे कहीं ना कहीं मैजिक आ जाए, ब्यूटीफुल ऐसे कुछ चीजें हमारे जीवन में आ जाए जो हमारे जीवन को बदल दे। तो हो सकता है वो एनर्जीज क्यों ना हो। तो अगर आप ये मैजिक चाहते हो आपके जीवन में, अगर आप चाहते हो कि यू वांट टू कनेक्ट विद दिस फेरीज एंड इनकी प्रॉपर्टीज जो है, क्योंकि फेरीज है नेचुरल हीलर्स है, अगर आपको नहीं पता है, जैसे एंजल हीलर्स होते हैं वैसे फेरीज भी नेचुरल हीलर्स है। और जो हम हीलिंग करते हैं रेकी द्वारा, तो हमारी हीलिंग होती नहीं है, हम तो यूनिवर्स की एनर्जीज को बुलाते हैं, हम एक माध्यम बन जाते हैं। पर जब हम रेकी से सॉरी फेरी से कनेक्ट करते हैं, तो फेरीज अपनी द्वारा ही हीलिंग करती है। सो फेरीज एक्चुअली हीलिंग करती है उनके एनर्जीज से, और हम एक माध्यम बन जाते हैं वापस।
सो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आप आइएगा, जुड़िएगा, इन फेरीज के साथ कनेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा, बिकॉज ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। हम बार बार ये कोर्स नहीं लेके आते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव बॉट इट ऑन अ प्लेटफॉर्म। सो अगर आपको लगता है कि यस, मैं इन फेरीज के ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट करके अपने इश्यूज को हील करना चाहती हूँ या अपने क्लाइंट के इश्यूज को हील करना चाहती हूँ, देन दिस इज डेफिनेटली फॉर यू ऑल। ओके, सो नाउ अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, आप मुझे पूछ सकते हो। किसी को किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो हैंड रेस कर सकता है, तो हम उस पर बात कर सकते हैं। बत्रा जी से बात करते हैं, बहुत देर से हाँ हैंड जी, रेस कर रहे हैं हाँ सर। जी, हाँ जी सर। जी। हाँ राधे सर। राधे। राधे राधे मैम। मैम मैंने पूछना था कि जो पिछली बार आप कोर्स लेकर आए थे हाँ जी, फेरी का, हाँ जी। उसमें आपने बोला था कि उसमें ट्यूनमेंट वगैरह भी देंगे, तो हाँ, तो इसमें भी अटेंडमेंट ट्यूनमेंट किया वगैरह? था। हाँ, इसमें भी अटेंडमेंट, इसमें भी अटेंडमेंट। तो अभी आपने कहा ना कि अभी आप जब बेसिक कोर्स आप लेके कर सकते हो हाँ जी, सर से हाँ, बात करके, हाँ उसमें जी। फिर ट्यूनमेंट कैसे बाद में देंगे आप? वो नहीं तो सब फिर कर मैं, देंगे, वो सब हमारा काम है ना। वो तो आप हमारे से कोर्स लोगे तो हम आपको अटेनमेंट वगैरह पूरा वो तो प्रोसेस मिलेगा। रहेगा उसके अंदर। जो ठीक है। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो आप जब बेसिक कोर्स ले लेते हो ना, तो जब इन फेरीज की जब मैं आपको अटेनमेंट दूंगी तो उसी के साथ उन फेरीज के साथ भी आपको अटेनमेंट दूंगी। उन फेरीज में जो हमने पहला बेसिक कोर्स किया था उसमें सिम्बॉल्स भी है। ये हाँ जी, तो हाँ जी, हम, आपने बताया था। सिम्बॉल्स भी हैं, तो सिम्बॉल्स भी आपको, उस सिम्बॉल्स का ही मेन अट्यूनमेंट होता है, ताकि वो सिम्बॉल्स आपके हार्ट चक्र पे हम अट्यून करते हैं, ताकि आप उनको यूज कर पाए, उनके साथ कनेक्ट कर पाए। तो वो होने के बाद फिर एडवांस में इसमें तो आपका काफी डिस्टेंस लेवल पे, मतलब मैंने जैसे बताया ना कि दुनिया में कोई भी कोने बंदा बैठा है, आप इनकी हीलिंग द्वारा भी उनको हील कर सकते हो, प्रॉपर्टीज द्वारा, हीलिंग प्रॉपर्टीज द्वारा। ठीक है मैम। एक मैम क्वेश्चन मेरा और था, जैसे कि आपने बहुत ओकल्ट में मतलब कि आपने रिसर्च किया है, सारा लाइफ यही है, तो जैसे कि आप रेकी करते हो और लामा फेरा वगैरह में भी हो, तो उसमें ना एक थोड़ा सा होता है कि रोज प्रैक्टिस करना होता है, तो आप इतना समय निकाल पाते हो फिर? ओके, देखिए क्योंकि आज मैंने भी एक सेकंड मैंने ना रेकी की थी, सीखी थी। तो अच्छा। उसमें ये हुआ कि जिससे जिनसे मैंने सीखी है, हम्म। उन्होंने मुझे मॉड्यूल भेज दिया, ट्यूनमेंट भेज दिया, काम खत्म हो गया। बताया कुछ नहीं, सिखाया कुछ नहीं, बस समझ लो आधा अधूरा हीलर हूँ, आधा अधूरा कर रहा हूँ, छोड़ा नहीं है मैंने, कर रहा हूँ कर। तो बस तो वो है, प्रॉपर तरीके से नहीं। तो मैं आपसे वही पूछना चाहिए, इसमें तो रोज प्रैक्टिस होती है, तो आप इतना सारा प्रैक्टिस कर लेते हो फिर आप रोज? देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ। आप, एक तो होता है कि अपना पैशन होता है, ठीक है। बता जी, अगर हो सकता है कि आप कोई और काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीचर हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो टीचिंग मेरा पैशन पहले से ही है, ठीक है। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ अकल साइंस, तो मेरे पिताजी के पास भी सिद्धि थी, उनके पास ताकत थी। तो बचपन से हमने यही काम किया हुआ है ना, पूजा पाठ करना, हीलिंग करना, ये हमारे फैमिली में रन होता है। तो वो कभी कभी होता है ना, इनबिल्ट होता है आपके अंदर, वो स्मूथली आ जाता है, आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वैसे ये मेरे अंदर इनबिल्ट है हीलिंग। मेरा काम देखो, हर एक सोल का एक पर्पस होता है, आप इस धरती पे क्यों आए, है ना। हम जानना चाहते हैं भाई मैं क्यों आया हूँ, ठीक है, रिश्ते हैं, जीवन है, सब ठीक है, बट मेरा इस धरती पे क्या काम, मैंने मैंने क्या कमाया, मैंने क्या सीखा, मैं क्या कर रहा हूँ, और कितने लोग मुझे जानते हैं, मेरे काम से पहचानते हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि मुझे एज ए हीलर आई एम बॉर्न एंड आई डाई एज ए हीलर हूँ, तो मेरा काम वही है। तो जब वो मेरा पैशन बन जाता है, तो मेरा काम ये है कि मैं कितनी फोकस्ड उसमें हूँ और कितना सेल्फ डिसिप्लिन मेरे अंदर है। तो थोड़ा सा देखिए, एक बार रूटीन सेट हो गया, आप सुबह 5 बजे उठ के भी कर लो, जब कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। एक 5 to 6, 1 घंटा भी अगर आप रेकी, लामा फेरा के जो नॉर्मल हमारे रिचुअल्स होते हैं ना, हीलिंग मेडिटेशन होते हैं, वो भी कर लो ना, तो क्या होता है उससे आपका जो चक्रास होते हैं ना, 7 चक्रास, वो बैलेंस होते हैं। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी से आपने एक्सेप्ट किया, आपके ऑरा ने, एक तो करेगा ही नहीं, बिकॉज आपका ऑरा तब तक स्ट्रांग हो जाता है, तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। बट अगर कुछ लगता है कि भाई मैं 10 लोगों का हीलिंग कर रहा हूँ, 100 लोगों का हीलिंग कर रहा हूँ, मेरे पास कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं आ जाए, जो नहीं आती है, बट देन ऑल्सो वी टेक केयर। तो वो सारा 1 घंटे का भी आप सब सुबह मेडिटेशन जैसे हम सिखाते हैं, वैसा अगर आप करते हो ना, तो बिलीव मी, ओवर अ पीरियड ऑफ, एक साधना है ये। आप जितना डेली करोगे, उतना आपका ऑरा इंक्रीज होता जाएगा, आपके चक्रास बैलेंस रहेंगे, आपका इंट्यूशन पावर जो है ना वो बढ़ता जाएगा, आपको विजन्स आएंगे, आपको गाइडेंस मिलेगा। तो वो ऑटोमेटिकली आप उसमें चले जाते हो, अंदर ही अंदर चले जाते हो, ग्रूव हो जाते हो। तो वो हो जाता है, तो इसी के लिए मैं कर पाती हूँ, बिकॉज ठीक ऑफ है। दैट, और आप भी कर पाओगे डेफिनेटली। ठीक। ओके, चलिए। हाँ जी। धन्यवाद जी। मैडम और कुछ बताना चाहोगे आप?
हाँ जी, एक और क्वेश्चन है युवराज सिंह, लेकिन उनका कैमरा ऑफ है। ठीक है, चलिए। देखिए, जैसे बत्रा जी ने अभी मुझे क्वेश्चन पूछा कि क्या ये हम अगर जब हीलिंग सीखते हैं तो क्या हमें इनको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो देखिए, मेरा यही कहना है कि जब भी आप हीलिंग मोडालिटी सीखते हो, अभी डॉक्टर फॉर एग्जांपल, अभी आई थिंक हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर अभी थे, मौजूद थे, तो अगर आप उनको भी पूछोगे तो डॉक्टर का काम क्या है, सुबह शाम वो वही काम करते हैं, पेशेंट्स को ट्रीट करना। पर कभी आपने देखा है कि भाई डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट करे, डॉक्टर खुद ही बीमार पड़ रहे हैं? वेरी रेयरली, है ना। क्यों? बिकॉज वो जो डॉक्टर्स अपना जो काम करते अपने दिल से करते, पैशन के साथ करते हैं, और उनमें कंपैशन होता है डॉक्टर्स में, तो उसी के लिए अपने मरीज को देखना चाहते हैं कि उनका मरीज ठीक हो जाए और अच्छा होके घर चला जाए अपने फैमिली के पास। तो वही हम हीलर्स भी, हमारा वही काम होता है। अगर आपके अंदर कंपैशन है कि आपको लगता है कि नहीं, मैं दूसरों के दर्द को नहीं देख सकता, या मैं दूसरों के, अगर मैं थोड़ी एक सुकून दे पाऊँ या एक खुशी दे पाऊँ, एक स्माइल डाल सकूं दूसरों के चेहरे पे, तो आई थिंक यू शुड बी अ हीलर। बिकॉज हीलर में सबसे पहले होने वाली चीज कौन सी होती है? कंपैशन होती है। तो वो कंपैशन और सिंपथी में अलग है। सिंपथी में किसी को आपको बुरा लगता है, अरे यार इसके साथ बुरा हो गया, बट कंपैशन में वो शब्द नहीं आते मुंह से। ये लगता है कि यार काश मैं इस व्यक्ति को हेल्प कर पाऊँ ताकि उसके दुख से वो बाहर आ जाए या उसकी ये पीड़ा से वो बाहर आ जाए। तो हमारा काम एज ए हीलर वही होता है। और साधना करनी जरूरी होती है। आप कोई भी काम करो, खाना बनाओ तो भी रेगुलर खाना बनाओगे तो धीरे धीरे आपका खाना अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा, आप एकदम अच्छे शेफ बन जाओगे। तो उसी तरीके से जो काम हम डेली करते हैं उसमें जैसे प्रयास होता रहता है, वो साधना बढ़ती रहती है। और हम कुछ नहीं करते, करने वाला जो है ऊपर बैठा हुआ है, ईश्वरी शक्ति होती है जिनके साथ हम कनेक्ट करते हैं, और वही फिर हमारे हाथों से काम कराता है, हमसे, हमारे थ्रू काम कराता है। तो आई वुड ऑलवेज से दैट टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन हर एक को करना ही चाहिए। बिकॉज आप और हम जिस उम्र में अभी है, तो मुझे लगता है कि अभी हम वो 20-21 साल की उम्र में नहीं रह गए कि हम एक एज होता है कि जिसमें हम समझ में नहीं आता कि हमें क्या चाहिए जीवन में। तो आई थिंक हम सब उस स्टेज पे आ गए कि हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारे जीवन में क्या चाहिए और कहाँ पे हमें जाना है। तो ये अगर आप समझ लेते हो तो आप परफेक्ट हीलर बन जाओगे। तो यही कहूंगी कि आइए, जुड़िएगा, ये साधना सीखिएगा। बिकॉज फेरीज अपने आप में नेचुरल हीलर्स होती है, और ये बहुत आपको अच्छे से गाइड करेगी। इवन छोटे से छोटे इश्यूज को आप किस तरीके से हील कर सकते हो, इन फेरी से सीखने के लिए बहुत कुछ है, इनके ऊर्जा के सीखने के लिए बहुत कुछ है। सो डू कम एंड जॉइन दिस फॉर दिस वर्कशॉप। जी मैडम, मैं कुछ एक धन्यवाद कर दूं जिन जिन लोगों ने ये कोर्स अभी तक ज्वाइन किया है। हाँ जी। अदिति मुखोपाध्याय जी हैं, हाँ उनका जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है और मैम। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आदित्य सिंह जी हैं, अरुणिमा जी हैं, बीना रंजीत जी, गुंजन जी, कल्पना जोशी जी, करुणा बांगले जी, करुणा भूषण जी, लीना कतूरिया जी, माधवी जी, मधु जैन जी, मनिंदर कौर जी, पूजा सिंह जी, रंजना लांबा जी, संजीव मदान जी, स्वाति आचार्य जी, शालिनी सिंह जी, शालू जी, शीतल मालपानी जी, स्मितांजलि जी, सोनाक्षी जी, सोनाक्षी एक और मैडम है, उनका उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सुधा यादव जी। या ये स्वागत है सभी का सभी। बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी अभी एक पेमेंट आया है नीलम सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने भी अभी तक एनरोलमेंट लिया है उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग भी आइए, 2222 में आना है तो अभी पेमेंट कर दीजिए, और अगर आपको करना है कि नहीं हम 3540 में ही आना चाहते हैं, तो आप 16 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। 16 तारीख तक एडमिशन ओपन है। 3540 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। अभी कोई करना चाहता है तो 2222 रुपये में एनरोलमेंट ले सकता है। एक बार मैं और आपको दिखा देता हूँ। 6 डेज की ये कोर्स है एडवांस फेरी हीलिंग पे, जिसमें आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन, कंप्लीट नोट्स फॉर 1 ईयर, जो भी क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं वो सारी की सारी आपको 6 मंथ के लिए दी जाती है। अगर आप किसी कारण से मिस हो जाते हो तो एनर्जी एक्सचेंज 3540 रुपये है। आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं 16 मार्च सुबह 11 बजे तक। और अगर आप अभी 15 से 20 मिनट में ज्वाइन करते हैं, 15-20 मिनट और वेबिनार चलने वाला है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा डिस्काउंट है। सिर्फ 2222 रुपये आपको पे करना है और आप क्लास में एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छा एक एंजेलिक फिगर हमने चूज किया था।
1318 रुपए का आपका डिस्काउंट है, लेकिन 2222 बहुत ही अमेजिंग अट्रैक्टिव प्राइस है आप सबके लिए। आप सब लोग आइए। पेमेंट की डिटेल में एक बार और शेयर कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 9675176666 वो नंबर है जहां पर आपको पे करना है। पेमेंट करने के बाद 7665559566 पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना स्क्रीनशॉट भेजना है। जी मैडम। मैडम एक चीज और बता हाँ दीजिए जी। कि अगर हाँ कोई जी। कोर्स ज्वाइन करता है तो उसके हाँ लाइफ में जी। क्या बदलाव आ जाता है? जैसे जब आपने ये सीखा था, उसके हम्म। बाद आपने प्रैक्टिस किया, तो क्या लाइफ में चेंजेस आते हैं? फेरी क्या क्या हेल्प कर सकती है? बेनिफिट क्या है? हम तो क्या क्या बेनिफिट सीखने क्या है? वाले हैं वो तो आपने बता दिया। हम राइट क्यों राइट। सीखें? कोई अपने 2222 रुपए बहुत अच्छा डिस्काउंट है, लेकिन वो भी क्यों खर्च करे? ऐसा क्या उनकी लाइफ में बदलाव आने वाला है, या उनको क्या मिलने वाला है इसके अंदर, वो बता दीजिए प्लीज। ठीक है ठीक है। देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि एज ए हीलर हमारे पास जितनी भी मोडालिटीज होती है उतनी कम होती है, क्योंकि क्लाइंट आने वाला होता है, उसका ऑरा अलग होता है, उसका उसके इश्यूज अलग होते हैं। अभी फेरी हीलिंग का मैं ये कहूंगी कि मुझे इतना बेनिफिट, जब मैं रिलेशनशिप के इश्यूज की हीलिंग करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा उनका हुआ है, इवन द हेल्थ वाला भी। बट रिलेशनशिप में काफी टाइम ऐसे होते हैं कि इंसान में ईगो होता है, एग्रेशन होता है, और ऐसी क्वालिटीज होती है कि वो नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते इंसान के। जो बेसिक नेचर उस इंसान का होता है या जो क्लाइंट आता है उसका होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते कि अगर हम नेचर चेंज नहीं कर सकते तो क्या, व्हाट इज सोल्यूशन फॉर इट? तो इसका ये हम दूसरा ऑप्शन ये होता है कि भाई जो व्यक्ति है, जिस पार्टनर के साथ वो जी रहा है, फिर वो पार्टनरशिप बिजनेस वाला पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप वाला पार्टनरशिप है, तो क्या वो अपने आप को चेंज कर सकता है ताकि वो इस व्यक्ति के साथ नो काइंड ऑफ रिलेशन में रह सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम फेरीज को बुलाते हैं तो फेरीज एक काइंड ऑफ मैजिक क्रिएट करती है उस व्यक्ति के अराउंड। तो उसका जो सोच होता है, जिस व्यक्ति को हम चेंज नहीं करते कर पाते हैं, बट हम चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप अच्छे से हील हो जाए, तो हम रेकी हीलिंग के साथ हम फेरी हीलिंग भी करते हैं, जिसमें जब फेरीज को उनको जो उनकी हीलिंग टेक्निक होती है जब यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, दिस पर्सन जिसको हम चेंज नहीं कर पाते लेकिन हील करना चाहते हो, उसकी सोच में थोड़ा सा फर्क दिखना शुरू हो जाता है। आई एम सेइंग द काइंड ऑफ अप्रोच जो होता है ना, उसमें चेंज होना शुरू हो जाता है। सो बेसिकली इमोशनल डेप्थ होती है, या जो उस व्यक्ति के इमोशंस होते हैं उसमें बदलाव ला सकते हैं, और उस व्यक्ति के बारे में उसकी जो सोच होती है उसमें बदलाव ला सकते हैं। ठीक है। हम रेफेरी हीलिंग द्वारा जो रिलेशन में बैलेंस एंड हार्मनी ढूंढते हैं, एक बैलेंस ढूंढने की प्रयास करते हैं, तो उसमें हम इनके फेरी हीलिंग द्वारा हम उन रिलेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा काफी टाइम ऐसे होता है कि जो कम्युनिकेशन भी एक इश्यू होता है, बिकॉज रिलेशन में अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है, एक व्यक्ति बहुत कम बोलता है, तो भी प्रॉब्लम होता है। तो वो कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। तो फेरी हीलिंग द्वारा मैंने जब नॉर्मली जब मैं सीखती हूँ तो मैं बहुत सारे रिसर्च वर्क करके मैं चेंजेस देखना चाहती हूँ कि भाई क्या चेंजेस होते हैं इस व्यक्ति में, अगर मैंने ये वाली हीलिंग मोडालिटी यूज करती हूँ तो मैंने ये भी देखा है कि फेरी हीलिंग द्वारा ना दिस लॉट ऑफ इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। तो जो व्यक्ति बहुत शांत है वो थोड़ा बोलना शुरू हो जाता है, और जो पार्टनर बहुत ज्यादा बातें करता है वो थोड़ा शांत हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, वापस बैलेंस जो हम ढूंढते हैं रिश्ते में वो हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिकली इमोशनल हीलिंग के लिए, इनर पीस के लिए, एंड टू कनेक्ट विद यूनिवर्सल लव, एक कहते हैं ना एक डिवाइन लव होता है, एक सेल्फ लव कह सकते हैं। तो जो व्यक्ति, ये भी मैंने देखा कि जो अपने बारे में बहुत मायूस होता है, बिकॉज उसके रिश्ते में इश्यूज आते हैं, उसके जीवन में इश्यूज आते हैं, तो ये मायूसी मतलब डिप्रेशन हो गया। अब आप मुझे बताइए कि आपको डिप्रेशन की दवाई लेने पसंद है, या फिर हीलिंग करके अपने आप को ठीक करना पसंद है? क्योंकि एक बार डिप्रेशन की दवाई इंसान शुरू करता है तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर उसका अधीन हो जाता है। पर जब हम हीलिंग करते हैं तो भले उसको समय लगेगा, ओके, समय लगता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट सिचुएशन द पर्सन इज, बट ये हीलिंग एक हमेशा के लिए रह जाती है उसके साथ। तो जो रिजल्ट हम चाहते हैं कि अगर व्यक्ति डिप्रेशन में, एंजाइटी इश्यूज है, या उसको पैनिक अटैक्स आते हैं, तो उसमें फेरी हीलिंग बहुत अच्छे से काम करती है। इनफैक्ट यही नहीं कि पास्ट कर्मा के वुंड्स भी होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, बट हम ये जन्म में भी उसको कैरी ऑन करते हैं। ठीक है। कभी कभी पानी का डर रहता है, फोबिया ऑफ वाटर रहता है, तो उसमें भी वाटर फेरीज हमें काम आती है। ठीक है। ऐसे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स थे जिनको पानी से बहुत डर था, उन्होंने जीवन में कभी स्विमिंग सीखा ही नहीं था,
बट जब हमने फेरी हीलिंग की उनके लिए, तो व्यक्ति ने इनफैक्ट स्विमिंग भी सीख लिया, अभी उसके मन में कोई डर भी नहीं है। अब ये डर हो सकता है उसके कोई पास बर्थ से हुआ होगा, क्योंकि हो सकता है उसकी मृत्यु ऐसी हो गई होगी, तो वही डर ये जन्म में वो कैरी करके आया हुआ था। बट अगर आप उसको हील करो तो देखिए वो जीवन में इंजॉय भी कर रहे हैं आप अपने फैमिली के साथ, कहा जाता है वापस स्विमिंग के लिए भी जाता है, मतलब कि जो इशू, जो फोबिया, जो डर उसको पकड़ के रखा था कि उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, उसको हम निकाल सकते हैं। सो बेसिकली बहुत सारे इश्यूज है जिसके साथ हम फेरी हीलिंग को कनेक्ट कर सकते हैं, और मुझे जब मैंने इनके साथ कनेक्ट किया, एक डीप सेंस ऑफ कनेक्शन विद नेचर, बिकॉज मैं खुद एक हीलर हूँ, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ, अपने अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकती हूँ। बट एट द एंड मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ईश्वर के साथ कनेक्शन है, जो एंजल्स के साथ कनेक्शन है, वो और बढ़े। तो फेरीज उसमें उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया to connect with the nature, to understand the beauty beyond जो मुझे दिख रही है, to connect with the nature elements of the earth। उनके साथ कनेक्शन का उन्होंने मुझे काफी चांस दिया। इसके अलावा मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो हमारे साइकिल्स ऑफ लाइफ है, जैसे प्रमोटिंग प्रॉस्पेरिटी है और अबंडेंस हम हमारे जीवन में चाहते हैं, तो उसमें भी इनफैक्ट फेरीज हैव हेल्प मी अ लॉट। अब वो कैसे, तो हम वो वर्कशॉप में सीखेंगे किस तरीके से। बट यस, फॉर ग्राउंडिंग, फॉर प्रोटेक्शन के लिए भी, साइकिक प्रोटेक्शन जो होता है उसके लिए भी मैं फेरिस को बुलाती हूँ। जब भी मुझे ऐसे कोई हीलिंग करनी होती है जिसमें मुझे लगता है ब्लैक मैजिक है, किया गया है क्लाइंट के ऊपर, तो मैं इन फेरिस द्वारा अपनी प्रोटेक्शन करा लेती हूँ, ताकि मेरे मुझे वो इफेक्ट ना करे। एंड बिलीव मी, आज तक मैंने इतने केसेस सॉल्व किए हैं, मुझे कभी ऐसे फेरीज ने कभी ये, मतलब आई ऑलवेज ट्रस्टेड दैट कि उन्होंने मुझे प्रोटेक्शन लेयर में रखा है और मेरे आजू बाजू मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। एंड दे हैव डन, जो उन्होंने, मैंने उनको पूछा उन्होंने मुझे दिया, जो मांगा उन्होंने मुझे दिया। तो आई दैट्स लॉट ऑफ इश्यूज ना, जैसे आप जिस तरीके से उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। सिखाने का काम मेरा है कि किस तरीके से कनेक्ट करना है, इनके साथ अटूनमेंट देने का काम मेरा है। बट डिटेल में सिखाऊंगी कि भाई किस तरीके से कनेक्ट करोगे, किस तरीके से डिस्टेंस हीलिंग दोगे। बट आप उसके बाद अपनी साधना आपको बढ़ानी है कि आप किस तरीके से इनके साथ कनेक्ट करना चाहते हो। पर एक कहूंगी कि हमेशा की एक काइंड ऑफ हार्मनी, जो पीस हम चाहते हैं अंत में, नो, कि मुझे एक शांति चाहिए, एक पीस चाहिए। और कभी भी ऐसे कोई सिचुएशन आए कि मैं मायूस हो जाऊं, तो मैं किसको बुलाऊं? भगवान के सामने तो रोके होने वाला है नहीं, तो मैं इन एनर्जीज के साथ जब कनेक्ट करती हूँ तो मेरी मायूसी तुरंत चली जाती है, क्योंकि एट द एंड हम भी इंसान है, कहीं ना कहीं हमारे भी फीलिंग्स थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, कितना भी हम बैलेंस रखे। बट दिस एनर्जीज आर सो ब्यूटीफुल कि वो आपको कभी भी मायूस होने नहीं देते, ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। सो आइए जुड़िएगा और सीखिएगा इनके साथ किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। जी, आई बहुत होप पुरुषोत्तम जी मैंने आंसर दे दिया आपके क्वेश्चन का। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अब आपको किसी को कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं क्लास के बारे में, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। नाम तो समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन आईफोन लिखा हुआ है तो। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम मैं रुमेला बोल रही थी। मैम ये मुझे पूछना था आपसे कि मैम मेरा जैसे रेकी में लेवल 1 लेवल 2 करके मैंने रखे हैं, लेवल 3 मास्टर लेवल मेरा हुआ नहीं, तो मैं भी क्या ये हीलिंग कर सकती हूँ क्लाइंट का? पेरिलिंग ऑफ कोर्स। मैंने देखिए रेकी, अगर जिन्होंने रेकी, काफी लोग, मुझे नहीं लगता यहाँ पे रेकी सीखी हुए लोगों ने, या सीखा भी रहेगा तो लेवल 1 लेवल 2 होता है, तो उसका और फेरी हीलिंग के साथ कोई संबंध नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा। ये फेरी हीलिंग अपने आप में एक अलग डिस्टेंस हीलिंग है। अब ये एडवांस में तो हम डिस्टेंस हीलिंग पे ज्यादा जोर देते हैं, तो बस हमें क्या होता है, पहले तो हमने इनके सिंबल्स का सीख लिया, अभी हम क्या करते हैं कि और जो अलग फेरीज है, जो पावरफुल फेरीज है, और इनके साथ हम किस तरीके से डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हैं क्लाइंट को, वो हम सीखेंगे पूरा डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। तो ओके। इट्स नथिंग दैट यू हैव टू लर्न रेकी और यू हैव टू लर्न लामा फेरा, ओनली देन यू विल लर्न दिस, ऐसे कोई कनेक्शन नहीं। नहीं मैम, मेरा लामा फेरा कुंडलियन सारे सब आप ही से सीखा हुआ है, मनी रेकी तो मैंने सारे कुछ आप ही से सीखे हैं, ग्रेट, तो मैंने इसीलिए। पहचाना। ठीक है मैम, ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू जी रुमिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा सिंह जी। मैम मेरे को पूछना था कि प्रोटेक्शन का इसमें एडवांस में आप प्रोटेक्शन का भी सिखाएंगे? यस यस, प्रोटेक्शन है, इमोशनल है, आपकी इनफैक्ट प्रोस्पेरिटी के लिए भी है, अबंडेंस के लिए भी है। सो बेसिकली ओवरऑल इट्स लाइक अ टचिंग द मैजिक अराउंड। मैम डर के लिए भी करोगे आप? डर, फियर? देखिए, अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम डर की बात करते हैं तो डर अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट? फियर ऑफ
द हाइट, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ फायर और फियर ऑफ डार्कनेस, अलग अलग डर होते हैं। तो ये डर आते कहाँ से है? हार्ट चक्र से होता है, राइट, एंड माइंड में होता है ना। अगर मैंने आपको बताया, मैंने आपको आपके माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम किया कि जो डर आपके माइंड में वो मैंने निकाल दो, जो मैं प्रोग्राम करके कर सकती हूँ, जो भी डर है उसको मैं निकाल सकती हूँ आराम से, एंड आई सी टू इट दैट आपको वापस वो डर वापस छुएगा भी नहीं, या आपको कभी डर उस चीज का लगेगा भी नहीं। तो वो कहाँ पे होता है? माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर होता है, ठीक है। बट फेरी हीलिंग में हम क्या करेंगे? फेरी हीलिंग में हम उनकी एनर्जीज द्वारा जो हमारा डर है ना, उसके ऊपर ओवरकम करेंगे, ओवरकम दैट फियर, ताकि वो जो फियर है वो जो हमें पीछे पकड़ के रखे। जैसे मैंने क्लाइंट का बताया, पानी का बहुत डर था, तो मैंने तो उनको रेकी और फेरी दोनों हीलिंग दे दी थी, तो उसके साथ क्लाइंट का जो फोबिया था पानी का वो चला गया। सो इट्स अ स्लो प्रोसेस, है ना। अभी आपकी एज फॉर एग्जाम्पल आप 30s 40s में हो, इतने साल आपके मन में वो डर बैठा हुआ है, तो तुरंत थोड़ी जाएगा, इट विल टेक टाइम बट इट गोस। ओके, ठीक है मैम। धन्यवाद, धन्यवाद मैडम। उर्मिला जी, आपको कुछ पूछना है क्या? आपका हैंड रेस है इसलिए क्या? नहीं सर, ठीक है, मैं मेरा जो पूछना था मैंने पूछ लिया। थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद। ज्योति जी, वाधवानी जी। राधे राधे मैडम, बोलिए। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। अ, मुझे अच्छा लगा कि आप बहुत मतलब इतना अच्छे से क्लासेस को ले रहे हो मैम, इसके लिए थैंक यू। थैंक थैंक यू मैम। मैंने आपके पहले भी वर्कशॉप वगैरह देखे हुए हैं। मुझे आपसे ये पूछना था कि मैंने जैसे रेकी की मैंने 5 लेवल की हुई है, मतलब मैं ग्रैंड मास्टर हूँ रेकी की, यू। और मैंने एंजल हीलिंग भी की हुई है। तो ये फेरी हीलिंग अलग है या एंजल हीलिंग को ही, मतलब एंजल रेकी को, या फेरी हीलिंग है? थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट हाँ, क्लियर करें तो मैं थोड़ा आगे अपना मैडम कुछ बताएं, उससे सोच पहले सकूं। मैं बताने वाला हूं कि जो भी ये क्लास ज्वाइन करेगा, तो मैडम की अपकमिंग जो क्लास आ रही है, हालांकि हम बताते नहीं है, लेकिन आज बहुत अच्छा क्वेश्चन ज्योति जी ने पूछा। तो मैडम की क्लास आ रही है मास्टर ऑफ एंजल हीलिंग की। वो कंप्लीटली डिफरेंट वर्कशॉप है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। वो एक बहुत बड़ा कोर्स होता है, वो भी हम लाने वाले हैं। और जो भी ये क्लास ज्वाइन जिन्होंने की है, उनको भी नहीं पता है कि जो भी लोग ये ज्वाइन करेंगे उनको उस अपकमिंग क्लास में एक अच्छा खासा डिस्काउंट हम देने वाले हैं। ये आपके लिए सरप्राइज था, जो भी ये ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन अब ज्योति जी ने बात की है, तो क्लास ज्वाइन करने से पहले ही आपको ये हम खुशखबरी दे देते हैं कि जिन भी 25-26 लोगों ने ज्वाइन किया है या जो भी ज्वाइन करने वाले हैं, सभी को अपकमिंग क्लास जो आ रही है वो मास्टर ऑफ एंजल हीलिंग मैडम की आ रही है। वो भी जल्दी आएगी इसके बाद, तो उसमें आप सबको डिस्काउंट मिलेगा। मैडम अब आप आंसर करिए कि अलग होती है थैंक कि सेम है? यस। देखिए ज्योति जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड, बिकॉज काफी टाइम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एंजल्स एंड रेकी, सॉरी, फेरीज में क्या फर्क है। जैसे मैंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि रेकी लेवल 1 सीखा हुआ इंसान है एंड ग्रैंड मास्टर किया हुआ इंसान, तो क्या उन दोनों में ऊर्जा एक जैसी होंगी? नहीं होगी, है ना। नहीं, जो रेकी लेवल अलग 1 है, सीखा, काफी हाँ, फर्क है। अलग। मतलब आप ये कह सकते हो कि 10% और 1000% कंपेरेटिव। तो उसी तरीके से जब बात करते हैं, तो एक होता है जो नीचे के लोअर लेवल्स होते हैं, रिलेम्स होते हैं, जिसमें हम फेरिस के साथ तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर एंजल्स होते हैं, ठीक है। एंजल्स में भी आपके पास आर्कएंजल्स आते हैं। जी आर्कएंजल्स जी। के ऊपर आपके एसेंडेड मास्टर्स होते हैं, जिनके साथ तुरंत कनेक्ट कर सकते हो, एंड देन यू हैव द अपर रिलेम्स एंड ऑल। तो बेसिकली आई वुड से फेरिस का एंजल हीलिंग एक अपना अलग, it's a complete different process altogether. You cannot combine this with the fairy healing. Okay, the entire technique of angel healing is different. एंजल के अपने सिंबल्स है, देयर आर डिफरेंट एंजल्स, 15 आर्कएंजल्स है, तो कंप्लीट अलग टेक्निक है ऑल टुगेदर। बट जब फेरी की बात करते हैं, तो फेरी इज अ कंप्लीट डिफरेंट टेक्निक ऑल टुगेदर, बिकॉज फेरीज के सिंबल्स, जैसे हमने बेसिक लेवल में फेरी के 10 फेरी के अलग सिंबल्स थे, तो इन सिंबल्स के साथ हम उनके साथ कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। वी यूज द सिंबल्स। सी आई टेल यू वन थिंग, आप जेबो सिंबल्स यूज करते हैं, आप सिजिल्स यूज करते हैं, सोलोमन सील्स यूज करते हैं, कितना क्या क्या हम अलग अलग करते हैं, रून्स राइट। करते हैं। हाँ, तो ये कहने का ये तात्पर्य है कि एट द एंड दिस ऑल सिंबल्स ना। अभी हम देखो, अगर आप उनमें ऊर्जा डालोगे तो ये आपको एनर्जीज देंगे, है ना। अगर आप उनमें ऊर्जा नहीं डालोगे तो एक नॉर्मल सिंबल हो जाता है, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो जाता है। तो उसी तरीके से फेरिस की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट टू देम, दे कैन इजीली बी कनेक्टेड, बिकॉज आपके अंदर वो कंपैशन डेवलप कर देती है स्लोली स्लोली। तो क्या होता है कि जो व्यक्ति पूरा नया ही है कल फील्ड, ठीक है, उसको पता ही नहीं हीलिंग का तरीका क्या है, तो मैं तो कहूँ कि वो चलो फेरी हीलिंग से शुरुआत करें।
ताकि उसको समझ में तो आए कि हीलिंग किस तरीके से की जाती है। और अगर एनर्जीज है, एनर्जीज तो हमारे हर जगह है, ठीक है, मरने के बाद भी हम एनर्जीज बन जाते हैं, हमारे आजू बाजू भी एनर्जीज है, दो वी कैन नॉट सी देम, है ना। सो कहने का तात्पर्य कि अगर गुड एनर्जीज है तो कैन वी कनेक्ट विद देम, yes you can connect with them. So fairies are those good energies, fairies are those natural healers है जिनके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो उनका कनेक्ट करने का तरीका एक अलग होता है, जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ कनेक्टिंग विद दिस डिस्टेंस हीलिंग अटूनमेंट या डिस्टेंस हीलिंग प्रोसेस जो कहते हैं। तो ये डिस्टेंस हीलिंग हो गया, आप ग्रैंड मास्टर खुद हो रेकी में, तो यू नो हाउ टू डू रेकी क्रिस्टल ग्रिड्स, आप क्रिस्टल ग्रिड्स बनाते रहेंगे, क्योंकि ग्रैंड मास्टर में हम तो क्रिस्टल ग्रिड्स बनाना सिखाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, और इन क्रिस्टल जो पावरफुल ग्रिड्स इनके द्वारा हम हीलिंग देते हैं। तो उसमें फिर क्रिस्टल्स क्यों यूज करते हैं, बिकॉज क्रिस्टल्स हैव द एनर्जीज, और हम इन एनर्जीज को इन्वोक करते हैं ताकि वो मल्टीप्लाई करे, एम्पलीफाई करे हमारी हीलिंग को। तो उसी तरीके से वी कैन कनेक्ट विद द एंजल, फेरीज, एवरीबॉडी, बिकॉज एवरी, जैसे कहते हैं ना, फ्रीक्वेंसीज होती है, फ्रीक्वेंसी हमने सांस में पढ़ा होगा ना कि कुछ फ्रीक्वेंसीज जैसे 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज के अंदर ही इंसान सुन सकता है। 20 हर्ट्ज के पहले का, 20,000 हर्ट्ज के बाद का हम सुन नहीं सकते, बट देन स्मॉल बेबीज कैन लिसन, वो सुन पाते हैं, डॉल्फिन सुन पाते हैं, डॉग सुन पाते हैं कुछ फ्रीक्वेंसीज को जो हम नहीं सुन पाते। सो फ्रीक्वेंसीज आर देयर, एनर्जीज आर देयर, बट हम उनको देख नहीं पाते। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, इन मोडालिटीज द्वारा इन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड इट्स ब्यूटीफुल एनर्जीज। सो ये अलग टेक्निक है, एंड एंजल हीलिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, आई होप आई हैव मैम क्लियर्ड योर क्वेश्चन। जी मैम, लेकिन मैम मुझे और भी कुछ क्वेश्चंस अगर टाइम हो तो मैं क्लियर करूं। हाँ जी, मैम पूछिए। मैम जैसे आपने ये फेरी हीलिंग बोला, तो जैसे हम जो उसुई रेकी है उसमें 5 लेवल रहती हैं, इसमें आपकी कितनी लेवल रहेंगी, मतलब ग्रैंड मास्टर की जो नहीं, हम इसमें जब अटैचमेंट देते हैं तब वो ग्रैंड मास्टर पे आता है, तो कि इसमें कितनी लेवल्स है? देखिए, उसी रेकी अपने आप में, दैट्स दी रेकी कोर्स, ओके, दी रेकी जो जी, रेकी का वो एक उगम अलग कॉन्सेप्ट है रेकी का। कॉन्सेप्ट है ऑलटुगेदर। हाँ उसमें क्यों दिया है लेवल्स, वो भी आप समझिएगा, क्योंकि पहला लेवल जो होता है उस रेकी का, इट्स बेसिकली फॉर यू टू क्लियर योर ऑरा, टू हील योर 24-26 पॉइंट्स, ताकि उनमें जो एनर्जीज आपकी दड़ी हुई नेगेटिव इतने साल से, उसको आपको निकालना होता है। जी सेकेंड थर्ड जी लेवल में आप आगे बढ़ते हो, आपकी 21 डेज की साधना हो जाती है, आप आगे बढ़ते हो, तो आपका प्रयास ये होता है कि अभी हम लोग जो सिंबल्स है उनमें एनर्जीज द्वारा हम हीलिंग का काम चालू मतलब हम करें, डिस्टेंस पे आ जाते हैं सेकंड पे तो। डिस्टेंस हाँ पे आ जाते हैं, वेरी ट्रू। जी देन यू गो फॉर द मास्टर लेवल, जहाँ पे आपको और सिंबल्स आप सीखते हो या दूसरों को अट्यूनमेंट का तरीका सीखते हो, ठीक है। जी ग्रैंड मास्टर लेवल तक जब पहुंचते हो तब आपकी ऊर्जा एक लेवल पे पहुंच जाती है, जिसमें अगर आप साधना करते हो, रेगुलर साधना करते हो, तो आप अपने खुद के सिंबल्स भी बना सकते हो, ठीक है, हम्म, ग्रैंड मास्टर। सो दैट इज बिकॉज वो साधना है, ठीक है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फेरी हीलिंग, इट इज अगेन अ साधना, बट दिस इज नॉट कि इसमें कोई ग्रैंड मास्टर लेवल है, देयर इज नथिंग इन ग्रैंड मास्टर लेवल इन दैट, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसे ही कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं कहूंगी कि भाई हमारे पास ग्रैंड मास्टर लेवल भी है, बिकॉज द फैक्ट इज फेरीज आर एनर्जीज है, नेचुरल हीलर्स है, इनके साथ मैं क्या, कोई भी कनेक्ट कर सकता है। Okay, you don't require to have a very good aura for that, or you don't require to have a very good, energies for that. अगर आपको तरीका पता है इनके साथ कनेक्ट करने का, कोई भी व्यक्ति, बच्चा भी इनके साथ कनेक्ट कर सकता है, आप भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं भी कनेक्ट कर सकती हूँ, एनीबॉडी कैन डू इट। जिनको हीलिंग का नॉलेज भी नहीं वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे कोई, इट्स नॉट अबाउट डिग्रीज और लेवल्स हो गया, दिस इज अबाउट कनेक्टिंग विद द एनर्जीज जो हमें गाइड करे, जो हमें हीलिंग के लिए हेल्प करे। बिकॉज कभी भी जब आप हीलिंग करते हो, देखो हम टैरो कार्ड रीडर ऑल्सो, तो जब हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, सो एवरी क्लाइंट इज अ डिफरेंट क्लाइंट, राइट। एवरी क्लाइंट के लिए जो कार्ड्स आते हैं उनका इंटरप्रिटेशन अलग होता है, बट समटाइम्स एट टाइम्स वी फील कि भाई हमें और कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई और इंटरप्रिटेशन हमें मिल जाए कुछ एनर्जीज द्वारा, ताकि हम और बेहतरीन इसको आंसर दे पाए, और बेहतरीन उसको, उनके क्वेश्चंस को सुलझा पाए। तो उसी तरीके से देन वी इन्वोक द एनर्जीज ऑफ फेरीज एंड एंजल्स टू कम इन, ताकि जब मैं ये रीडिंग करूं तो मेरी रीडिंग वन ऑफ द बेस्ट हो जाए, एंड मैं वो चीजें देख पाऊं जो मुझे अभी फिलहाल दिख नहीं रही। So they'll help me for that intuition power. They'll help me for that guidance. So this is what this energies will do for you. So this, I wouldn't say grandmaster level and all in angels or even fairies and all. This is not about improving your internal energy. This is about connecting with these energies so that they guide you and they help you in your future healing or in your interpretations. In सब चीजों में आपको help करने का काम है। मैं मतलब ये आप जो अभी 22
डबल टू का जो आप कोर्स बता रहे हैं, इसमें आप पूरा इन्वोक करना भी बताएंगे फेरी को? ये जो एडवांस कोर्स है ना, इसमें इन्वोक, देखिए इन्वोक करने का इट्स नॉट लाइक, थोड़ा तरीका अलग है। इसमें क्या होता है कि आप इन्वोक तो कर ही लेंगे, वो तो आपको मैं बता ही दूंगी कि किस तरीके से इनको आप ऑर्डर बनाओगे, आप कैसे प्रे करोगे। अगर आप बेसिक लेवल सीख ले तो बहुत अच्छा है, पुरुषोत्तम जी से कनेक्ट करके। तो उसमें क्या होगा, सिंबल्स है, उनका अटेनमेंट मैं आपको दे दूंगी, तो ऑलरेडी आप सिंबल सीख लोगे। तो इसमें क्या है, इसमें हम डिस्टेंस लिंक पे ज्यादा ध्यान देते हैं एडवांस लेवल। ओके, इन अच्छा। एनर्जी जो फेरिस की ऊर्जा है, उनके उनके साथ हम कनेक्ट करके एनी काइंड ऑफ इश्यूज है, फिर आपका प्रोटेक्शन है, फिर अबेंडेंस है, रिलेशनशिप इश्यूज है, उसमें तो फेरिस बहुत अच्छे से काम करती है, बिकॉज मैजिक का काम करती है ना। रिश्ते में क्या चाहिए, मैजिक चाहिए। मैम फिर उसको ना मेडिटेशन से हम अपने फेरी से ना कनेक्ट रहेंगे, या हम जैसे रेकी को इन्वोक करते हैं तो वो इमिजिएटली है ना असर करती है, तो इसमें भी फेरी का भी ऐसे इन्वोक करने का है, या इसको मेडिटेशन से आप करेंगे? नहीं, इसमें मेडिटेशन की जरूरत नहीं आती है, इनको भी हम इन्वोक ही करते हैं। इन्वोक किया जाता है। बट मेडिटेशन आई वुड से व्हाई, देखिए इनिशियली जब आप इनकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट नहीं करते ना, फॉर एग्जांपल आई डू नॉट नो यू ज्योति, राइट, बट इफ आई कॉल यू एवरी डे, यू विल कम टू नो मी, मेरे चीजें, मेरे आदतों के बारे में आपको पता चलेगा, मेरे मुझे क्या पसंद है ना पसंद है आपको समझ में आएगा, या मुझे समझ में आएगा आपके बारे में। देन विल गेट जेल अप वेरी वेल एंड हम अच्छे दोस्त बन पाएंगे, है ना। तो उसी तरीके से अगर आप इन एनर्जीज के साथ रेगुलर थोड़ा इनिशियली मेडिटेशन करते हो, उनके साथ कनेक्ट करने का प्रयास करते हो सिंबल्स के साथ, तो दे विल गेट यूज्ड टू योर एनर्जीज, and then you don't require to go to meditation or every time. You can just invoke the energies and they are there in charge of you. जैसे हम आर्कएंजल माइकल को जब बुलाते हैं या गैब्रियल को बुलाती हूँ मैं हीलिंग के वक्त, तो आई जस्ट कॉल देम अपॉन, आई हैव अ प्रेयर जिनके साथ मैं उनके कनेक्ट करती हूँ, कॉल देम एंड आई नो एंड दे शो मी देयर प्रेजेंस कि वो आए हुए हैं करके। तो सेम थिंग फॉर एंजल्स आल्सो, सेम थिंग फॉर फेरीज आल्सो। जी मैम, लेकिन है ना एक चीज मुझे आपसे ये क्लियर करनी थी कि जो आप जैसे आपने है ना गैब्रियल माइकल आर्कएंजल है ना गैब्रियल, या आर्कएंजल अजरेल है, मैडम बहुत या डिस्कस, ज्योति जी फिर नेक्स्ट आप वेबिनार में आइए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है, मैम और सर मुझे टाइम की भी बहुत शॉर्ट है। एक्चुअली मैं अभी यहाँ पे इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आपने विद इन 15 मिनट का मुझे टाइम दिया था मैंने, कि आप मैडम अभी ये जो कोर्स है ना, ये जो, रजिस्टर करने के लिए। सुनिए मेरी बात, आप हाँ जी। 16 तारीख को सुबह 11 बजे तक रजिस्टर कर सकते हैं, सभी लोग रजिस्टर कर सकते हैं। 3540 रुपए में भी ये कोर्स बहुत ही सस्ता है। हमारे प्लेटफॉर्म पे 130 तरह की क्लासेस होती हैं ऑकल्ट साइंसेस की, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वैदिक, पाइथागोरियन से लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड, इटालियन चैंट से लेकर टैरो कार्ड रीडिंग से लेकर हर तरह की क्लासेस, लगभग 130 क्लासेस तो हम कंडक्ट करा चुके हैं। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में रिपीट होती हैं, वो अलग है, अलग अलग सब्जेक्ट की 130 क्लासेस है। मनीष के मौर्य नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है, जो आज हमने आपको दिया है, लिंक दिया है, उस लिंक के नीचे भी हमने यूट्यूब का लिंक भी अटैच कर दिया है। आप वहां जाएंगे, आपको वो 130 क्लासेस के वेबिनार वहां पर मिल जाएंगे। कुछ वीडियो सेक्शन में रहेंगे, कुछ लाइव सेक्शन में रहेंगे, तो आप लाइव में भी जाकर देख सकते हैं और वीडियो सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, 3540 रुपए में भी ये क्लास बहुत 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 सस्ती है। सिर्फ और सिर्फ एक आज ऐसे ही मन में आया कि जो भी पहले ज्वाइन करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग लग जाएगी बाद में कोर्स कर लेंगे। ये सिर्फ आपका एक हमने सम्मान रखा है कि आपने अपना कीमती समय निकालकर वेबिनार में आए हैं। ये वेबिनार का ऑफर है। जिन्होंने भी अपना समय निकाला है उनके लिए एक छोटा सा प्रयास है सिर्फ। क्लास तो 3540 की है और आपके पास बहुत समय है, 12, 13, 14, 15, 16। जो भी डाउट्स हैं आप मुझे लिख दीजिए, क्योंकि इतने सारे डाउट्स किसी के हम नहीं ले पाएंगे, जबकि मैडम ने बहुत ही वेरी वेल एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो एक ही लोगों के इतने सारे क्वेश्चन लेना बहुत समय का भी कंजप्शन है, क्योंकि सभी लोग ऐसा लग रहा है कि हम आपस में ये दो लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा अच्छा नहीं है। और टाइम भी हो गया है, हमारी दूसरी क्लासेस भी 2 अभी स्टार्ट होने वाली है। लास्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन ले लेंगे रीटा वर्मा जी का, ताकि राधे राधे सर। राधे 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 राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। और हाँ मैडम मेरा ज्योति मेल। जी, एक मिनट रीटा जी, और ज्योति जी आप तो खुद रेकी में हैं, आपको पता है कि ऑकल्ट में पैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप आएंगे तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे, ये मेरी जवाबदारी है। जी रीटा जी। हाँ जी मैम, वैसे तो ज्योति जी ने काफी सारे क्वेश्चन पूछ के काफी पूछ सारी लिए। क्लैरिटी आपने दे दी है जो मेरे माइंड में भी थी,
पर मुझे अपने लिए क्लैरिटी चाहिए थी। जैसे मैंने भी ओशो जैन टैरो का कोर्स किया है, लेकिन मैं उनसे ना कनेक्ट नहीं कर पाती, और मैं मेडिटेशन में भी पुअर हूँ कि मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती। तो क्या मैं इस चीज से, इसमें मुझे कुछ मतलब जैसे इसमें भी मेडिटेशन करनी होगी, तो मैं कैसे रिलाई कर सकती हूँ उसके साथ, इस कोर्स के साथ? ठीक है, गुड क्वेश्चन मैम। देखिए इसमें जिस तरीके के आप सोच रहे हो वैसा मेडिटेशन, बहुत बड़ा मेडिटेशन ऐसे कुछ नहीं है। इट्स बेसिकली मैं कराती हूँ ताकि यस, मैं इसके लिए, देखो जब मैं मेडिटेशन कराती हूँ मैम, तब होता है कि वो शॉर्ट में ही होता है, बिकॉज हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ उन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करें। सो दिस इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू आप जो सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप मेडिटेशन कर भी ना पाओ ना, तभी इनके इनके एनर्जीज को इन्वोक करके आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके, आई कैन मतलब अश्योर यू। इसमें रेगुलर मेडिटेशन की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं नहीं। ओके, तो ओके, सर मेरी सीट रिजर्व कर दीजिए, तो मैं बाद में फिर हाँ भी कर एनी टाइम दूंगी। मैडम, आप तो एनी परिवार से, टाइम यू आपने आर बहुत वेलकम। अच्छे किए, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिन लोगों ने भी अभी भी पेमेंट किया है उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बाद में भी पेमेंट करने वाले हैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि स्टार साइन वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको किसी भी कोर्स के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ट्राइड, टेस्टेड, ऑथेंटिक, सारे के सारे हमारे, अगर आप बिजनेस पेज पे जाएंगे तो जितने भी रिव्यू हैं वो 5 स्टार हैं। आप जाके वहां पर देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी टेस्टिमोनियल हैं। अगर आपको पर्सनल चाहिए तो पर्सनल भी हम निकाल के आपको दे देंगे। अगर आपको बहुत शॉर्ट में जाना है, क्योंकि 500 वीडियो को हर कोई नहीं देख पाता, तो 500 वीडियो अगर आप इतना सारा नहीं देख पाते हैं और आपको शॉर्ट में पता करना है कि 130 कोर्स कौन से होते हैं, तो आप, बहुत ही अच्छा है कि हमारे फेसबुक पेज पे जाइए। अगर आपके पास फेसबुक नहीं है तो इंस्टा पेज पे जाइए, मनीष के मौर्य। आज हमने जो आपको पोस्टर सेंड किया है, हर पोस्टर में सर का नाम होता है। हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जितने भी हैं सभी मनीष के मौर्य नाम से हैं। MANIESH स्पेस के स्पेस MAURYA, मनीष के मौर्य। आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे, जैसे ही आप पोस्ट या फोटोज पे क्लिक करेंगे आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ नजर आ जाएंगी। पूरी की पूरी 400 से 500 उसके अंदर फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ देखने में भी बहुत फटाफट आप देख पाते हो। तो आपको किसी की भी रिकॉर्डिंग भी चाहिए तो भी अवेलेबल होती है। लेकिन उसका प्राइस क्या होगा, क्योंकि देखिए वेबिनार्स में ऑफर आते हैं, लाइव क्लासेस में ऑफर आते हैं, पोस्टर में कुछ ऑफर प्राइजेस होती है, तो आप उसका जो न्यू प्राइस है वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं बात। 7665559566। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। बने रहिए जिस भी ग्रुप में है। हो सकता है रोज एक दो मैसेजेस आते हैं आपके पास, लेकिन उसका बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारी फ्री क्लासेस, बहुत सारी ब्लेसिंग वेबिनार, बहुत सारी चीजें ऐसी आने वाली हैं। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, बहुत सारी जगहों पे हम आपको गिफ्ट्स भी देते हैं। और लाइव वेबिनार में आने वालों के लिए बहुत सारे उपहार भी होते हैं। एक बार तो हमने एक वेबिनार के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट थे सभी को 2 त्रिशक्ति यंत्र भी गिफ्ट में दिए थे। आप वो भी जाकर देख सकते हैं पीछे वेबिनार में। तो लाइव जब जुड़ते हैं आप तो बहुत अच्छा आनंद आता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं तभी आप अभी तक यहाँ पर हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम पीरियड बहुत कम है, मेरे तो हस्बैंड आएंगे वो पेमेंट करते हैं, तो मैं तो 3540 में ज्वाइन नहीं करना चाहती, जैसा कि मैडम ने कहा कि मुझे बहुत कम समय दिया गया है, तो मैं आपको कहता हूँ कि रात को 12 बजे तक कर लीजिए, ठीक है। तो जो इतना टाइम बहुत होता है एक डिसीजन बनाने के लिए, तो रात को 12 बजे से पहले पहले पेमेंट करने वालों के लिए आप केवल पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिए। कंफर्मेशन सुबह तक आपके पास आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 2222 एनर्जी एक्सचेंज रात को 12 बजे तक। उसके बाद आप पे कर सकते हैं 3540। दोनों ही सूरतों में, दोनों हाथों में आपके लड्डू हैं, क्योंकि आने वाली अपकमिंग क्लास अगर एंजल हीलिंग भी अगर आप करते हैं, मास्टर एंजल हीलिंग, उसमें भी आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। और मयूरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी वर्सटाइल, मतलब कहते हैं ना कि एक ऑलराउंडर के रूप में मैडम है। ओशो जैन टैरो कार्ड हो, चाहे एंजल कार्ड हो,
और अभी हमारा एक अपकमिंग कोर्स का भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि फेरी के कार्ड्स आते हैं, वो भी हम आपको सिखाने वाले हैं बहुत ही जल्द। इसके अलावा बुद्धा हीलिंग, लामा फेरा, रेकी ग्रैंड मास्टर तक, और भी आकाशीय रिकॉर्ड्स तक। आपने सभी जगह देखा होगा, आपको लेवल 1 लेवल 2 में ही बाय बाय कर दिया जाता है। लेवल 1 2 3 सिखा के कहा जाता है, कभी भी मास्टर लेवल नहीं करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमने ग्रैंड मास्टर कोर्स का पैसा लिया और हमने 1 2 3 मास्टर सारे कोर्स करवाए, इसके अंदर A to Z सारे कोर्स करवाए। मैडम के अगर कोर्सों की बात करूं तो ऐसे ऐसे कोर्स हैं, आपको बहुत आनंद आने वाला, और मैनी मोर टू कम। सीखते रहिए, जहां से भी सीखना है सीखिए, सीखना मत छोड़िए। बहुत सारे लोग अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, आप भी सीखिए, अपग्रेड योर सेल्फ, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू वेरी राधे मच। एक बार राधे राधे कर लेते हैं। राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सर जी। एक बार नंबर राधे रिपीट कर हेलो। दीजिए प्लीज, एक बार हेलो। नंबर बिल्कुल। रिपीट कर दीजिए। आप जिस भी पोस्टर पे नजर डालेंगे, आज जिससे आपके पास लिंक आया है, आप वहां पर भी मैसेज करेंगे। आप जिस ग्रुप में हैं, उस ग्रुप एडमिन में बात करेंगे, सभी मेरे ही नंबर है। तो नंबर नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, 7665559566, जहां पर आपको व्हाट्सअप करना है। लेकिन पेमेंट के लिए अलग नंबर रहता है, जो दूसरा नंबर है वो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप 9675176666 पे पेमेंट कर कर स्लिप मेरे नंबर पे आप भेज सकते हैं। पोस्टर में दोनों ही नंबर हैं। अगर आज आपके पास लिंक आया है तो पोस्टर जरूर आया होगा, हर पोस्टर पे मेरा नंबर है। आप वेबिनार में जाइए, ये मनीष के मौर्य नाम से आप जितने भी देखेंगे, सभी पोस्टर्स में ये दोनों ही नंबर रहेंगे। तो आप ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 7665559566, या फिर आज जिस नंबर से आपके पास लिंक आया है उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।